हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतवीर और भैया जी आपका चैप्टर चल रहा है दोस्तों लासा एवं मासा का। इसकी दोस्तों मैं आपको 6 क्लास बहुत ही शानदार तरीके से करा चुका हूं और आज भैया जी आपकी 7वीं क्लास है। ठीक है जी, इस क्लास को भी दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। और आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको दो टाइप कराने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, इन्हीं टाइपों से दोस्तों एसएससी जीडी सवाल पूछता है। ठीक है जी, मैं आपको वो सवाल भी कराऊंगा दोस्तों जो कि एसएससी जीडी ने पूछा था। ठीक है जी, तो करें भैया जी आज की क्लास स्टार्ट। तो भैया जी बिल्कुल कर दो, क्यों देर कर रहे हो हैं। ठीक है जी, तो देखें दोस्तों अब क्लास नंबर 7। ठीक है जी, और आपकी टाइप नंबर कौन सी दोस्तों, तो 9। ये सवाल दोस्तों एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा था। आप दोस्तों इस सवाल को बहुत ही शानदार तरीके से कर पाएंगे। ठीक है जी, तो देखें दोस्तों अब सवाल नंबर पहला आज का 22, 11 और 44 का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात कितना होगा। दोस्तों आप इस सवाल को अपने आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं दोस्तों, कि आपको लासा निकालना भी आता है, आपको मासा निकालना भी आता है, उसी का तो अनुपात पूछा है बस। है क्या दिक्कत है दोस्तों इसमें। तो करेंगे दोस्तों क्या है, देखो 22, 11 और 44। ठीक है जी, तो लिखेंगे दोस्तों 22, 11 और 44। ठीक है जी, तो देखें दोस्तों अब इसमें दोस्तों आप 11 से भाग दे दो। ठीक है जी, 22 में जाएगा भैया जी आपका 2 बार। ठीक है जी, 11 में जाएगा 1 बार और 44 में दोस्तों आपका जाएगा 4 बार। अब दोस्तों यहां पर कितना, 4, यहां पर 1, यहां पर 2। अब दोस्तों किसी संख्या से इन तीनों संख्याओं में भाग नहीं जा सकता। ठीक है जी, देखो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 2 से देता हूं ना तो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, लेकिन एक यहाँ पर है इसमें तो नहीं जाएगा ना। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से एक नई चीज सीखो। जहां तक दोस्तों सभी संख्याओं में भाग चला जाए ना, वही आपका मासा होता है। क्या होता है, मासा होता है। ठीक है जी, मैंने भैया जी यहाँ 11 से भाग दिया इन तीनों संख्याओं में और तीनों में चला गया। अब दोस्तों यहाँ पर 2, 1 और 4 इनमें दोस्तों किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो आपका दोस्तों मासा 11 ही हो जाएगा। ठीक है, HCF आपका कितना भैया जी, 11 हो जाएगा। अब दोस्तों आप यहां से आगे भाग दो तो आपका लासा भी निकल आएगा, एक से ही निकल आएगा दोस्तों, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, हाँ जी। अब भैया मैं यहाँ पर 2 से भाग दूंगा तो 2 से 2 भैया 1 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ तो 1 आपका है ही और 4 में आपका 2 बार जाएगा। अब दोस्तों मैं यहाँ से आगे नहीं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा भैया जी, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आपका 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, अब इनका कर लो मल्टीप्लाई। 11 दूनी 22 आपका ये बन गया। ठीक है जी, यहाँ दोस्तों क्या आपका 2, 1, 1 इनका मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है जी, देखो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 तो आपका 2 ही होगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो भैया जी, तो 22 दूनी 44। ठीक है जी, 22 दूनी 44। तो आपका एलसीएम कितना भैया जी, तो 44। एलसीएम कितना, 44। उसने दोस्तों आपसे पूछा है लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम। ठीक है जी, और महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ, इन दोनों का अनुपात पूछा है। ठीक है जी, हाँ जी। तो लिखेंगे दोस्तों एलसीएम अनुपात एचसीएफ। तो आपका एलसीएम कितना, 44। ठीक है जी, अनुपात आपका एचसीएफ कितना, तो 11। बस हो गया। ठीक है जी, इसे काट लो भैया जी, 11 से 1 बार, इसे काटो 11 से 4 बार, तो आपका 4:1 आंसर आ गया। बताओ मजा आया कि नहीं आया भैया जी, मजा ही आ गया। दोस्तों आप इस सवाल को खुद कर सकते थे। ठीक है जी, हाँ जी। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपकी समझ में ये सवाल बहुत ही शानदार तरीके से आया होगा। और ये सवाल दोस्तों एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा था। बताओ मजा आया नहीं आया भैया जी, मजा ही आ गया। अब दोस्तों अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2 देखेंगे दोस्तों 28 और 42 के लासा और मासा किस अनुपात में है। उम्मीद है दोस्तों आप इस सवाल को अब चुटकियों में कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक है जी, तो करेंगे दोस्तों, देखेंगे 28 और 42। ठीक है जी, तो लिखेंगे दोस्तों 28 और 42। इसमें दोस्तों आप भाग दे लेंगे। ठीक है जी, 2 से दे दो भैया जी, 28 में 14 बार जाएगा। ठीक है जी, और आपका 42 में 21 बार जाएगा। अब दोस्तों आप 7 से भाग देंगे। ठीक है जी, 14 में 2 बार जाएगा और आपका 21 में 3 बार जाएगा। अब दोस्तों 2 और 3 में किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो भैया जी जहां तक आपका भाग जाए
वहां तक आपका मासा हो जाएगा, मतलब HCF हो जाएगा। ठीक है जी। तो 7 × 2, 7 × 2 मतलब 7 × 2 = 14। ये 14 आपका क्या निकला भैया जी? तो HCF निकला। ठीक है, कितना आपका? 14। ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पर कितना आपका? 2 और 3। ठीक है जी, इनका भी मल्टीप्लाई कर लो भैया जी आपस में, और इनका भी कर लो। अब आपका लासा निकल आएगा, मतलब LCM निकल जाएगा। ठीक है जी। तो 7 × 2 = 14 और 3 × 2 = 6, इनका मल्टीप्लाई कर लो भैया जी। ठीक है, 14 × 14, 14 × 28, 14 × 43, 14 × 56, 14 × 5, 70, 14 × 6 = 84। इनका मल्टीपल भैया आपका 84 हो जाएगा। तो आपका एलसीएम कितना भैया जी? आपका 84। उसने दोस्तों आपसे क्या पूछा है? लासा और मासा का अनुपात पूछा है। ठीक है जी, तो निकाल दो भैया जी एलसीएम अनुपात एचसीएफ। ठीक है जी, हाँ जी। तो आपका एलसीएम कितना? 84। ठीक है जी, अनुपात आपका एचसीएफ कितना भैया जी? आपका तो 14। ठीक है जी, हाँ जी। तो 14 से काटो से एक बार, और 14 से भैया 84 काटो आप 6 बार, तो आपका 6:1 निकल गया। बताओ मजा आया नहीं आया? मजा ही आ गया। ठीक है जी, तो आपका आंसर कितना भैया जी? 6:1। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। अब दोस्तों मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं भैया जी कि टाइप नंबर 9 बहुत ही शानदार तरीके से आपकी समझ में आ चुकी है। अब दोस्तों मैं आपको टाइप नंबर 10 कराऊंगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखिए दोस्तों, अब टाइप नंबर 10। अब दोस्तों टाइप नंबर 10 देखेंगे। अब दोस्तों आपको असली मजा तो अब आएगा टाइप नंबर 10 में। ये दोस्तों बहुत ही उच्च क्वालिटी के सवाल कराने वाला हूं मैं आपको। अब इनको करोगे दोस्तों तो आपको मजा आएगा वास्तव में। ठीक है जी, तो करेंगे भैया स्टार्ट। देखें दोस्तों, अब टाइप नंबर 10। दो संख्याओं का योग कितना है भैया जी? आपका तो 528 है, और उनका मासा 33 है। तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? अब असली मजा तो अब है दोस्तों। ठीक है, हाँ जी। उसने बोला दोस्तों दो संख्याओं का योग कितना भैया जी? तो 528। ठीक है जी, और मासा कितना भैया जी आपका? तो 33 है। ठीक है जी, हाँ जी। तो भैया जी आपको पहले दो संख्याएं कुछ ना कुछ माननी पड़ेंगी। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखें दोस्तों, माना माना पहली संख्या, माना पहली संख्या आप ए मान लो। ठीक है जी, और दूसरी संख्या दोस्तों आप बी मान लो, दूसरी संख्या आप बी मान लो। ठीक है जी, तो आपको दो संख्या मिल गई दोस्तों, पहली और दूसरी। ठीक है, अब उसने बोला दो संख्याओं का योग कितना भैया जी? 528। ठीक है जी, हाँ जी। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो आपका मासा होता है ना, HCF हर संख्या में होता है। जैसे यहां पर संख्या कितनी? 2। ठीक है जी, हाँ जी। तो इन दोनों संख्याओं में ना अलग अलग मासा होगा। जैसे दोस्तों मैं आपसे कहूं कोई संख्या भैया 40 है, तो फिर 40 में दोस्तों आपका मासा होगा। ठीक है, मासा 4 हो सकता है, ठीक है जी, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, मतलब इस 40 में आपका मासा होगा जरूर। ठीक है, हाँ जी। तो भैया मैं अब क्या करूंगा, इन दोनों संख्याओं में, पहली संख्या में और दूसरी संख्या में, ठीक है जी, इस मासा का गुणा कर दूंगा बस। ठीक है जी, तो आपका ए कितना हो जाएगा फिर? 33A, और आपका बी कितना हो जाएगा भैया जी? आपका 33B। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों आप क्या करोगे, 33A और 33B का आपको करना क्या है, यहां से आगे, है ना? असली चीज दोस्तों अब आने वाली है। उसने कहा दोस्तों दोनों संख्याओं का योग कितना है? 528। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो बस आप। ठीक है जी, तो देखेंगे 33A प्लस के 33B बराबर कर लो भैया जी 528। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों आप यहां से 33 ले लो कॉमन। ठीक है जी, हाँ जी। तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा बी। ठीक है जी, आपका 33 तो कॉमन में आ गया, और बराबर कितना भैया आपका? तो 528। ठीक है जी। अब दोस्तों आप 33 से भाग दे तो 528 में सीधा। ठीक है जी, तो आपका 16 बढ़ जाएगा। तो ए प्लस बी आपका कितना निकला? 16। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों उसने पूछा है इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों आपका ए प्लस बी कितना? 16। आपको 16 बनाना है। ठीक है, कितने प्रकार से बन सकता है जोड़ करके,
तो देखें दोस्तों, अब मैं दोस्तों मैं लिखूंगा 1 और 15, आपका 16 बना देंगे। ठीक है जी। मैं लिखूंगा 2 और 14, ये भी आपका 16 बना देंगे। मैं लिखूंगा 3 और 13, ये भी आपका 16 बना देंगे जोड़कर। ठीक है जी। मैं लिखूंगा 4 और आपका 12, ये भी आपका 16 बना देंगे। ठीक है जी। हाँ जी। अब दोस्तों देखें आगे, मैं लिखूंगा 5 और 11, ये भी आपका 16 बना देंगे। मैं लिखूंगा 6 और 10, ये भी आपका 16 बना देंगे। मैं लिखूंगा 7 और कितना भैया जी आपका 9, तो ये भी आपका 16 बनाएंगे। अब मैं लिखूंगा 8 और 8, ये भी आपका 16 बनाएंगे। अब आपको इनमें से जोड़े छांटने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। दोस्तों मैं आपको बताऊं ना कि जो आपका अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होगा ना दोस्तों, आप उसे ही काउंट करोगे। ठीक है। जो आपका सम संख्या का जोड़ा होगा दोस्तों, उसे आप काउंट नहीं करोगे। बस दो चीजें हैं। ठीक है जी। तो देखो 1 और 15, ठीक है जी, तो ये आपका सही होगा। 2 और 14, ये क्या भैया आपकी सम संख्या दोनों, तो इसे आप नहीं करोगे काउंट। ठीक है जी। अब 3 13, तो इसे करोगे। ठीक है जी। 4 और 12 सम संख्या भैया, इसे नहीं करोगे। ठीक है जी। 5 और 11 इसे करोगे। ठीक है जी। 6 और 10 सम संख्या है भैया, इसे नहीं करोगे। 7 9 इसे करोगे। 8 और 8 इसे नहीं करोगे। ठीक है। मतलब जो आपकी भाज्य संख्या है ना, उसी जोड़े को आप काउंट करोगे बस। तो देखें दोस्तों, अब 1 2 3 और 4, तो आपके जोड़े कितने बने? 4, और यही तो आंसर है इसका, और आपको कुछ नहीं करना। ठीक है जी। तो कितने जोड़े बनेंगे? तो 4 जोड़े बनेंगे। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ मजा आया नहीं आया? उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपकी समझ में टाइप नंबर 10 का सवाल नंबर पहला बहुत ही शानदार तरीके से आपकी समझ में आया होगा। ठीक है जी। हाँ जी। अब दोस्तों आप अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका मासा 12 है। इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? दोस्तों आप इस सवाल को अब बहुत ही शानदार तरीके से कर पाएंगे। ठीक है जी। तो करेंगे दोस्तों। उसने बोला दोस्तों दो संख्याएं। ठीक है जी। तो दो संख्या भैया पहले मान लो आप। ठीक है जी। माना माना पहली संख्या भैया जी ए और दूसरी संख्या बी। ठीक है जी। क्या बोलोगे? बी। अब दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा भैया जी आपका? तो 2160 दे रखा है। ठीक है जी। और इनका मासा कितना दे रखा है भैया जी आपका? तो 12 दे रखा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों संख्याओं में मासा का कर दूंगा गुणा। ठीक है जी। हाँ जी। तो ये दोस्तों आपको बन जाएगा 12a और ये बन जाएगा आपका 12b। अब भैया उसने बोला था दो संख्याओं का गुणनफल कितना? 2160। अब मैं इनका गुणा कर दूंगा। ठीक है जी। और इसको इसके बराबर रख दूंगा। तो करेंगे दोस्तों 12a इंटू 12b बराबर क्या दोस्तों आपका? 2160। यहां तक कोई दिक्कत? भैया दिक्कत तो होगी नहीं। ठीक है जी। अब देखो दोस्तों, इसे दोस्तों आप 12 से काटो। ठीक है जी। एक बार इससे काटो 12 से। ठीक है जी। 12 कम 12, कितना बचा दोस्तों यहाँ पर? 9। 12 अट्ठे 96। ठीक है जी। 180। अब दोस्तों यहाँ पर आपका 12a, ठीक है जी, बराबर के 180। अब भैया जी आप काटो 6 से 12 को 2 बार, इसे काटो भाई 6 से तो 30 बार। ठीक है जी। 2 से काट दो 30 को 15 बार। तो आपका ए और यहाँ पर कितना था? बी भैया जी। ठीक है, वो यहाँ पर लिखना था मुझे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। यहाँ पे भी लिख लो इसे। अब तो कितना? 15। तो आपका ए इंटू बी कितना निकला भैया जी? तो 15 निकला। ठीक है जी। अब उसने पूछा है कि इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर क्या? ए इंटू बी। अब दोस्तों मुझे मल्टीपल में जोड़े बनाने पड़ेंगे। पहले क्या था दोस्तों? जोड़ दे रखा था तो मैंने जोड़ के बनाए थे जोड़े। ठीक है जी। अब क्या है? मल्टीपल मतलब गुणा। अब मैं गुणा करके जोड़े बनाऊंगा 15 के। ठीक है जी। किसके? 15 के। तो देखें दोस्तों, 1 और 15 इनका गुणा करो भैया, तो 15 ही तो होगा। ठीक है जी। अब 3 और 5, 5 दिया 15, तो ये भी 15 होगा। अब दोस्तों आप इससे आगे तो बना ही नहीं सकते जोड़े मल्टीपल करके। तो आपके जोड़े कितने बने भैया जी? तो 2 बने। और दोनों ही कैसे दोस्तों? अभाज्य संख्याओं के। ठीक है। तो आपका आंसर कितना भैया जी? 2। तो आप कितने जोड़े बना सकते हैं? तो मात्र 2 जोड़े बना सकते हैं। ठीक है जी। तो आपका भैया आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? भैया जी मजा ही आ गया।
अब दोस्तों टाइप नंबर 10 का मैं आपको अंतिम सवाल कराऊंगा, और उसके बाद दोस्तों आप इस टाइम में कभी भी गलत नहीं करोगे सवाल, ठीक है। हाँ जी, तो देखेंगे अब अंतिम सवाल इस टाइप का। सवाल नंबर 5 देखेंगे दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल कितना भैया जी आपका 7168 है, जबकि उनका मासा कितना है तो 16। ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े संभव है, ठीक है। हाँ जी करेंगे दोस्तों। तो भैया संख्या मानोगे पहले तो, ठीक है जी, माना माना पहली संख्या, माना पहली संख्या ए, ठीक है जी, और दूसरी संख्या दोस्तों बी, ठीक है जी। मासा कितना दे रखा है दोस्तों, तो 16 दे रखा है, तो दोनों संख्या में 16 कर दो गुणा, ठीक है जी, तो 16 ए और आपका 16 बी। अब भैया यहाँ पर दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल, तो आप इनका भी गुणा करोगे फिर, ठीक है जी। हाँ जी, तो क्या होगा 16 ए इंटू 16 बी बराबर कितना होगा दोस्तों आपका, तो 7168, ठीक है, रख दो 7168। यहाँ पर दोस्तों क्या आपका 16 ए इंटू 16 बी, तो दोस्तों यहाँ से आप लिखोगे सिर्फ ए इंटू बी बराबर कर लो 7168 के, ठीक है जी। यहाँ पर था आपका 16 और यहाँ पर था आपका 16, ठीक है, इनका कर लो दोनों का मल्टीप्लाई आपस में, तो 256 होता है, ठीक है जी। और ये दोस्तों आपका इसके बट्टे में हो जाएगा 256। अब दोस्तों आप क्या करोगे, 7168 में 256 का दे दोगे भाग, तो दोस्तों आपका 28 बढ़ जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, तो आपका ए इंटू बी कितना निकला भैया जी, तो 28 निकला। अब आपको 28 के जोड़े बनाने मल्टीपल में, मतलब गुणा करके, ठीक है जी। तो बनाएंगे दोस्तों, देखेंगे अब। 1 इंटू 28 करोगे दोस्तों तो आपका 28 ही होगा, ठीक है जी। हाँ जी, दूसरा दोस्तों 4 इंटू 7 करोगे तो 7 चौका भी 28 होगा। तो आपके कितने जोड़े बने दोस्तों, एक और दो, एक और दो, तो आप कितने जोड़े बना सकते हैं, तो दो। तो आपका आंसर कितना होगा दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ मजा आया कि नहीं आया भैया जी, मजा ही आ गया, ठीक है जी। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपकी समझ में टाइप नंबर 10 बहुत ही शानदार तरीके से आई होगी, ठीक है जी। अब दोस्तों हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे कल बहुत ही शानदार तरीके से। कमेंट में दोस्तों आप जरूर बताएं दोस्तों कि ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है जी। अगर दोस्तों चैनल पर नए मेरे भैया जी, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है जी। हाँ जी, तो मिलते हैं भैया जी कल। जय हिंद, जय भारत।